एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम आन्या था। वह अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी। शाम को जब वह थककर घर आती थी तो दादाजी उसे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते थे। एक दिन आन्या ने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपने मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आपने कभी मुझे भारत के बारे में नहीं बताया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आन्या, भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है। वहाँ बहुत सारे रंगीन कपड़े, मसालेदार खाना और अद्भुत मंदिर हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत पहले यूरोप के लोग भारत तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते सफर करते थे। आन्या की आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, वे भारत क्यों जाना चाहते थे? दादाजी ने बताया, बहुत समय पहले यूरोप के लोग भारत के मसालों के बारे में जानते थे। मसाले खाने को स्वादिष्ट बनाते थे और खराब होने से बचाते थे। वे भारत के सोने और चांदी के बारे में भी जानते थे। इसलिए वे भारत से व्यापार करना चाहते थे। लेकिन दादाजी, वे भारत कैसे पहुंचे? आन्या ने पूछा। दादाजी ने बताया, उस समय यूरोप और भारत के बीच का रास्ता तुर्कों के कब्जे में था। तुर्क बहुत पैसा लेते थे, इसलिए यूरोपीय व्यापारियों को बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत जाने का फैसला किया। यह बहुत रोमांचक था, आन्या ने कहा। हाँ आन्या, दादाजी ने कहा, यह एक बहुत ही बड़ी खोज थी। पुर्तगाल के एक नाविक वास्को द गामा सबसे पहले भारत पहुंचे। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी छोर का चक्कर लगाकर भारत का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। वाओ, आन्या ने कहा, यह तो बहुत ही अद्भुत है। दादाजी ने आगे बताया, वास्को द गामा के बाद कई और यूरोपीय देश भारत आए। उन्होंने भारत में किले बनाए और व्यापार शुरू किया। लेकिन बाद में भारतीयों ने मिलकर यूरोपियों को भारत से बाहर निकाल दिया। आन्या ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी। उसे भारत के इतिहास के बारे में जानकर बहुत मजा आया। उसने दादाजी से और भी बहुत सारी बातें पूछीं। दादाजी ने आन्या को बताया कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें हमेशा नए ज्ञान को खोजने की कोशिश करनी चाहिए और अपने देश और दुनिया के बारे में जानना चाहिए। उस रात आन्या सोते समय भारत के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि वह भी बड़ी होकर एक खोजी बनना चाहती है और दुनिया के बारे में नई चीजें सीखना चाहती है।